गांधीगंज के प्रतिष्ठित व्यापारी महेश साहू अपनी उधारी के रुपए मांगने राजपाल चौक निवासी सौरभ चौरसिया के घर गए हुए थे। वहां पर चाय पीने के बाद घर जाते समय तबीयत बिगड़ गई। घर वालों ने प्राइवेट अस्पताल ले गए, लेकिन हालत बिगड़ते देख नागपुर रेफर कर दिया गया, जिसकी रास्ते में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महेश साहू मृतक ने बताया था कि उन्होंने चौरसिया के यहां पर चाय पिया था, जिसमें उन्हें कुछ दिया गया है। इसके बाद से तबीयत बिगड़ी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। सर, मैं तो घर पर था, दुकान इनने खोले, चाचा भतीजे दोनों ने। वहाँ से करीब वो 1:30 बजे करीब घर आया। मैंने उससे पूछा भी कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो वो बोला मैं आ रहा हूँ। बोले थोड़ा मेरे को काम है, तो मेरे को बताया नहीं उसने। और थोड़ी देर बाद मेरे को एक करीब 2 बजे, पौने 2 बजे के लगभग में मेरे पास में बेटे का फोन आया। बोले चाचा पापा बोले आप जल्दी आइए आनंद हॉस्पिटल। मैंने कहा क्या बात है बेटा, आप आओ। बोले बहुत जल्दी अर्जेंट काम है। जैसे गए तो आनंद हॉस्पिटल वालों ने उसको तो मना कर दिए थे। फिर उनने शायद कुछ बयान डॉक्टरों को दिया भी है वहाँ पे, मेरे भाई ने। उसके बाद उन लोगों ने सीधा उसको बोले वेदांता लेके जाओ। तो वेदांता ने भी डॉक्टर साहब के सामने उन्होंने बोले हैं उन्होंने कि इन्होंने मेरे को पाइजन इन लोगों ने खिलाए। किसने खिलाया, किसने नाम लिया? हाँ, वो गौरव चौरसिया और वो सौरभ चौरसिया, ऐसे 2 नाम है उनके परिवार में। क्या विवाद था कुछ उनके साथ? विवाद नहीं सर, मेरे को कुछ लेना देना था। दुकान में मेरी अनाज का काम है, मेरा पैसे उनसे लेना था करीब 50-60 हजार लाख रुपए। तो वो बहुत दिनों से मेरे को झुला रहे थे, मतलब हमारे यहाँ उनको कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना। तो आज क्या बात हुई थी? वो पैसे के लिए बुलाए थे घर पे? उन्हीं ने बुलाया था या नहीं बुलाया था को भी नहीं मालूम। वो मगर मैं वहीं गया था उन्हीं के घर में। उन्होंने चाय भी पिलाया, पानी भी पिलाया बोलते हैं वहीं। तो उसके बाद तबीयत बिगड़ी? हाँ, उसी की बात तबीयत बिगड़ी। और उसका फोन आया फिर सौरभ का चौरसिया का मेरे लड़के के पास में। उसने ये बोला कि बोले जल्दी आ, बोले तेरे चाचा बेहोश हो गए। फिर मेरा लड़का वहाँ गया तो देखा तो उन्होंने तुरंत उठा के लेकर के अस्पताल आनंद हॉस्पिटल पहुंचा। आपका नाम? मेरा गणेश साहू। एक जहर खुरानी का मामला सामने आया है और ये राजपाल चौक की ये घटना है। और यहाँ पे सौरभ चौरसिया करके है, उसके घर में महेश साहू गए थे। इनका पैसे का लेन देन का काफ़ी दिनों से वो चल रहा है। जो साहू है महेश साहू, इनको पैसे लेने थे इनसे कुछ लाख रुपए। अब ये एग्जैक्ट अभी जांच में आएगा। तो वो उनके घर में गए थे पैसे के लेन देन, जो भी बात हुई हो। उसके बाद तबीयत खराब हुई और फिर जाके इनको एडमिट कराया। तो इनके भतीजे और परिवार वालों का ये कहना है कि जब इनको एडमिट कराने गए थे तो इनने जो जिसकी तबीयत खराब, उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ सौरभ जो है चौरसिया या इनके घर वालों ने कुछ इसको जहरीली वस्तु खिला दी, जिसके कारण इसकी तबीयत खराब हुई। और फिर बाद में जो पॉइजनिंग सस्पेक्टेड लगा और उसके बाद नागपुर रेफर हुए और जाते जाते रास्ते में उसकी मौत हो गई। यह जो है मामला पूर्णतः जहर खुरानी का संदिग्ध भी हो सकता है। इसमें जहर किस तरीके का था, कौन सा जहर था, ये भी जांच में लिया जाएगा। और घर की परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और जिस चीज़ में उन्होंने पानी, चाय या जो कुछ भी पिया खाया है वो सब पुलिस उसमें वेरीफाई करेगी। और किन परिस्थितियों में जहर खुरानी हुई है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है या क्या है, ये सब की विस्तृत जांच के बाद ही इसमें खुलासा किया जा सकता है कि किसने किया है, कौन कौन शामिल है। फिलहाल हमने इसको प्रकरण को जांच में ले लिया है और शीघ्र ही इसमें जांच करके खुलासा। और कितने पैसे का लेन देन था? देखिए पैसों का तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोगों को बोलना था 60-65 लाख का लेन देन था। कुछ पैसे दे भी दिए गए थे, कुछ पैसे लेने भी थे। तो ये अभी एग्जैक्ट मुझे भी जानकारी। आरोपी को पकड़ लिया? आरोपी जिसमें सौरभ का नाम आ रहा है, सौरभ चौरसिया है, उनसे सभी से पूछताछ की जा रही है, उनके भी नाम आएगा। जिला खेल महासंघ छिंदवाड़ा की विशेष बैठक स्टेडियम ग्राउंड के बैठक हॉल में आयोजित की गई। 22 जुलाई को सभी संघों के पदाधिकारियों द्वारा जिला खेल महासंघ छिंदवाड़ा का गठन किया गया था और उसमें सर्वसम्मति से इंद्रजीत सिंह बैस को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। उसी तारतम्य में आज समिति का विस्तार करने हेतु समिति के पदाधिकारी घोषित किए गए
और उन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए। पिछले दिनों 22 जुलाई को एक समिति का गठन किया था, जिसमें कि जिला खेल महासंघ उसे नाम दिया गया था। सभी संघों का इसमें समावेश किया गया था, जो कि अपने 20-22 संघ बैठक में उस दिन आए थे और उसमें उस दिन 22 जुलाई को सर्वसम्मति से सभी ने मुझे अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। तो आज उसी तारतम्य में उसी को आगे बढ़ाते हुए जिला महासंघ की कार्यकारिणी का आज बैठक की गई और सभी पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। उसके लिए आज बैठक रखी गई है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो छुपे हुए हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। तो उसके लिए ये संघ बनाया गया है कि सभी खेल जो बड़े बड़े खेल हैं, उसी प्रकार छोटे खेल भी सभी एक साथ रहें। उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं उसे पूरा करने के लिए, जैसे ग्राउंडों का भी बहुत अभाव है और ग्राउंड हमारे यहाँ दुर्दशा स्थिति में है। ग्राउंड बोलना भी उसके समझो गलत होगा, ग्राउंड नाम ही नहीं है। तो उनके भी सभी का ग्राउंड की जो स्थिति सुधारने के लिए इसके लिए पहल की जाएगी। और आज सभी जो भी पदाधिकारी बने हैं, इसके मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। तो सभी पदाधिकारियों से ये चाहता हूँ मैं कि कंधे से कंधा मिला के सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और खेल को आगे बढ़ाएं।